अगर आप ट्रेडिंग करते हो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानते तो या तो आपका लक बहुत अच्छा है या बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। स्टार्टिंग में लोगों ने बताया, भाई दोस्तों ने, कि ट्रेडिंग होती है ऐसी, इसमें पैसे लगाओ पैसे कमाओ। मैंने भी स्टार्ट किया, मेरा भी लक अच्छा था। स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट देखा, सोचा और प्रॉफिट कमाते हैं और पैसे डाले। लेकिन इस बार लॉस हो गया। लॉस हुआ तो दिमाग ख़राब हुआ तो समझ में आया कि भाई क्या करें, अब क्या करें, इसको तो रिकवर करना है। तो और पैसे डाले और लॉस हो गया। और ये सिलसिला चलता रहा, पैसे डालते गए, लॉस होता गया। फिर जब ज़्यादा लॉस हो गया तो समझ में आया यार कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, जल्दी से चेक किया जाए कि क्या इश्यू है। तो अपने ट्रेड रिकॉर्ड्स देखे तो फिर समझ में आया कि अच्छा, मैं तो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एक दिन में 80 ट्रेड ले रहा हूँ। अब आप भी समझ सकते हो कि अगर 80 ट्रेड लेगा कोई इंसान इंट्राडे में तो उसको तो लॉस होना ही है लॉन्ग टर्म में। या तो वो स्कैल्पिंग का चैम्पियन हो, ठीक है, बट मैं तो था नहीं, तो इसलिए लॉस हो रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने ओवर ट्रेडिंग कम करी। ओवर ट्रेडिंग कम करने के बाद समझ में आया कि यार कुछ और भी सीखने की ज़रूरत है। सीखा तो पोजीशन साइजिंग ठीक की तो लॉस थोड़ा कम हुआ। और ओवर ट्रेडिंग भी जब कम किया था तो उससे भी लॉस कम हुआ था, लेकिन अभी भी लॉस हो रहा था। फिर उसके बाद समझ में आया अच्छा ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, तो उस पर थोड़ा काम किया। तो धीरे धीरे करके सीखते सीखते समझ में आने लगा चीज़ें जब, तो धीरे धीरे लॉस मेरा कम होता गया। और एक टाइम ऐसा आया जब मेरे को लॉस नहीं हो रहा था बट प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। तो जो इतना सारा कुछ मार्केट में पैसे डुबोए थे, अब वो कैसे रिकवर करें। इसको समझने के लिए फिर मेरे को समझ में आया कि अच्छा, ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ती हैं और मार्केट में फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना पड़ता है। इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की, लेकिन जब मेरे को समझ में आया कि एक ट्रेडिंग पैटर्न्स भी चीज़ होती है, और अगर आप ट्रेडिंग पैटर्न सीखते हो तो दैट विल गिव यू एन एज। तो एज तो कुछ भी हो सकता है, हर बंदे का अपना अलग होता है, लेकिन जो मेरे लिए एक एज था वो ट्रेडिंग पैटर्न था, जो जिसने मेरे प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर किया, जिसकी वजह से मेरा धीरे धीरे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। ट्रेडिंग पैटर्न का जो सबसे स्टार्टिंग के जो कुछ चीज़ें हैं उनमें से एक होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये वो नॉलेज है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। क्योंकि जो ऑनलाइन नॉलेज अवेलेबल है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों वर्क नहीं करती, और जो मैं आपको शेयर करूंगा वो ऑलमोस्ट एवरी टाइम वर्क करती है। तो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बिना इसके समझे मैं भी ऑनलाइन पढ़ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करता था, और हमेशा क्या होता था, जब भी सपोर्ट बना के खींचा लाइन और ट्रेड लिया, थोड़ी देर के बाद प्राइस घूमा और मेरा स्टॉप लॉस चला जाता था। मैं बड़ा परेशान होता था, यार स्टॉप लॉस क्यों हो गया, फिर से लॉस, इतना सीखने के बाद भी लॉस हो रहा है। तो समझ में आया कि अच्छा ठीक है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो आधी अधूरी नॉलेज है, वो पूरी नॉलेज नहीं है। पूरी नॉलेज जो है वो आपको एक्सपीरियंस से आएगी, या कोई अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखा दे। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपसे अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ, और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो होपफुली आप भी प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं और डिले ना करके। तो पहली प्रॉब्लम जो मेरे को आती थी वो ये आती थी, सपोज करो ये एक बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, 1 डे कैंडल के ऊपर, और आपको ये दिख रहा है यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी यहाँ नीचे तक आया, ठीक है, और ये ऊपर गया, ठीक है, वापस जब आया ना ये इसके ऊपर ही रह गया, और नेक्स्ट इसके नीचे आ गया। अब मैं सपोर्ट बनाऊँ तो कहाँ बनाऊँ। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये इसके ऊपर है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो सपोर्ट बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा, इसको नीचे करूँ यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ नहीं बन रहा, राइट, ठीक है। यहाँ पे बना रहे हैं तो ये छूट जा रहा है, ये नीचे निकल आ रही है। तो विग भी इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि ये कैंडल को इंक्लूड करना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन मार्क था मेरे दिमाग में, ये कैसे होगा आगे। दूसरी प्रॉब्लम आती थी, अब देखो ये इन्फी का चार्ट है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक देख रहा हूँ, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस सा दिख रहा है, बार बार यहाँ पे कैंडल आ रही है, रुक रही है, मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है। अब मैं वापस से यहाँ पे अगर लाइन खींचता हूँ
तो यहाँ लाइन खींचा, मैं देखा अच्छा ठीक है, यहाँ से नीचे जा रही है, बेरिश कैंडल है, ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेड लिया, थोड़ी दूर तक नीचे गया, फिर वापस स्टॉप लॉस खा गया मेरा, ऊपर चला गया। फिर कोशिश की मैंने सेम, नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस मारी, मैं कहा अब तो काफ़ी ऊपर चला गया है यार, अब तो नीचे जाएगा ये। हुआ भी ऐसा, यहाँ गया, देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट, फेक बैकआउट हुआ, यहाँ से रेड कैंडल आई, ऊपर गया, नीचे आने लगा। मैं ट्रेड ले लिया, फिर से ट्रेड लिया, धीरे 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 मूव हुआ, ये वापस आया, इसने वापस से स्टॉप लॉस ले लिया मेरा। परेशान हो गया मैं, यार ये अब क्या करूं मैं। वापस गया, मैं कहा यार ये अब ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है ये, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सा दिख रहा है मेरे को। वापस से रेजिस्टेंस ये, मैं कहा चलो यार इस बार ना ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस उठाते हैं, ठीक है, जब ये यहाँ पे रुकेगा तब लेंगे। यहाँ पे फिर से ठीक है, नीचे आने लगा, नीचे आया, मैं कहा चलो ठीक है यार ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेड लेना स्टार्ट किया ट्रेड, वापस गया, फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर नीचे आया, मैं कहा यार अब सही है, अब मिल रहा है मेरे को ट्रेड, ये कंफर्म हो गया। वापस लिया, फिर से हिम्मत की, नीचे गया, यहाँ तक आया, फिर से स्टॉप लॉस ले लिया, फिर ऊपर जाने लगा। तो आपको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस एक बार भी यहाँ पे काम नहीं आया मेरा, है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्या लगता है आपको। इस चार्ट को अगर मैं जूम आउट करूं और आप देखो एक बार चार्ट को, तो आपको समझ में आएगा कि क्या इश्यू क्या है। एक्चुअल में इन्फी इस टाइम पे ना, जब ये ट्रेड में ले रहा था तो ये अपमूव में था, और अपमूव में कभी भी रेजिस्टेंस जो होता है वो वर्क नहीं करता है। अब एक काम करते हैं, इसी पे हम सपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। क्विकली मैं सारे रेजिस्टेंस हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे सपोर्ट बनाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगा दिया नीचे इसके, ट्रेड ऊपर गया, आराम से मैंने प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे, ठीक है। वापस आए, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, फिर से एक बड़ी कैंडल आई नीचे की तरफ, फिर से मैं कहा चलो ठीक है यहाँ से निकल जाते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बस सही है यार, सही चल रहा है। फिर यहाँ देखा एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ बस से सपोर्ट बनाया, ट्रेड लिया, फिर ऊपर गई, यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल आई, यहाँ से एग्जिट हो गए। यहाँ पे भी हो सकते थे, ठीक है, बट स्टिल आप देखोगे कहीं पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अप ट्रेंड की मार्केट है तो जो आपका सपोर्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, उसके नीचे प्राइस नहीं जाता है। जो लेकिन रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही वीक होता है, और हर बार रेजिस्टेंस आपका टूट जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। समझ में आई बात आप लोगों को? अगर समझ में आई और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अक्सर देखोगे कि आप मार्केट से फाइट कर रहे हो, मार्केट ट्रेंड अब ट्रेंड की है, आप बार बार रेजिस्टेंस बना रहे हो, देखते हो अच्छा ठीक है, वहाँ पे बार बार रुका प्राइस रुक रहा है, आपने वापस ट्रेड लेते हो, थोड़े देर तक सही चलता है, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बराबर नहीं होते, ठीक है। ये समझने वाली बात है, कब आपको सपोर्ट यूज़ करना चाहिए, कब रेजिस्टेंस यूज़ करना चाहिए, ये भी मैं समझाता हूँ आपको। तो इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। इसको डाउन ट्रेंड में समझते हैं। अब अगर अप ट्रेंड में आपका जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग होता है और सपोर्ट को यूज़ करना चाहिए, तो डाउन ट्रेंड में क्या यूज़ करना चाहिए? डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस यूज़ करना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली और मैं अभी यहाँ पे सपोर्ट बनाता हूँ, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। तो आप देखोगे यहाँ पे एक बार ये देखो, ये सपोर्ट लाइन थी, 2 बार सपोर्ट लिया। आप सोचोगे यहाँ मार्केट ऊपर जाएगी, टूट गई,
यहाँ पे देखोगे अच्छा यहाँ ठीक है, यहाँ से उठने की कोशिश कर रही है, ट्रेड लोगे फिर से टूट जाएगी। इस जगह पे देखो, यहाँ ठीक है, सपोर्ट लिया, नीचे आया, फिर ऊपर गई, ट्रेड लेने की कोशिश करोगे फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर गया, कुछ ठीक है, अब कंफर्म हो गया, ऊपर जा रहा है, ट्रेड लिया, फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो डाउन ट्रेंड में आपका सपोर्ट जो होता है वो वीक होता है, लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो स्ट्रांग होता है। ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। कभी भी आप यहाँ पे ट्रेड लोगे जाएगा, क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुई है, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, नीचे आई मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि दिमाग में कि कब ट्रेड लेना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या कब हम एग्जिट करेंगे, यहाँ एग्जिट कर जाएं, ठीक है, या फिर यहाँ एग्जिट करें, है ना, किस तरीके से हम एग्जिट प्लान करें। तो ये क्वेश्चन का भी अभी मैं जवाब देता हूँ। तो पहले उस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये अलग अलग जो हमारा लेवल होता है ना यहाँ पे कैंडल में, तो इस केस में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, है ना, अभी जो मैंने बताया था। तो पहली चीज़ तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, ये हमेशा एक रेंज होती है। तो जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाओगे तो एज ए रेंज बनाओगे। तो मैं भी यही करता हूँ, और इसमें देखो कैंडल को भी उठाओ और इसके विक को भी रखो अंदर। ये देखो, ये कैंडल्स भी आ गई इसके अंदर और ये विक भी आ गई, और जितनी ज़्यादा होंगे उतना बेटर है। तो हमेशा एज ए रेंज बनाओ। ऐसे अगर रेजिस्टेंस बनाना है आपको तो ये है जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे बनेगा यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारी लाइनें आपकी कवर हो रही हैं, राइट। ये एक रेंज होता है ना कि एक पॉइंट होता है, इसका रीज़न है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको समझना है तो ये समझो कि हाँ, ऐसे हमने रेंज क्यों बनाई। अब मार्केट में आप जाओगे, अगर आप सेब खरीदने जाते हो तो 10 दुकानें, कहीं आपको 200 का मिलेगा, कहीं 210 का, कहीं 195 का, ठीक है। तो वो एक रेंज होती है, कहीं ड्रास्टिक ऐसे नहीं होगा कि कहीं 5 रुपए का मिल जाएगा, राइट। तो इसीलिए जो वो रेंज है वो एज ए सपोर्ट का वर्क कर रही है, कि मतलब सेलर्स जो हैं वो इस रेंज के नीचे बेचने को तैयार नहीं है, करेक्ट है ना। यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है उस रेंज पे, मतलब अगर 190 से 200 के बीच में सेब बिल लाए तो ढेर सारे बायर्स अवेलेबल हैं, वो खरीद रहे हैं वहाँ पे। ऐसे ही रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड होते हैं। तो जैसे ही इस रेंज में पैसा आता है, प्राइस आता है, तो यहाँ पे जैसे ही इस रेंज में प्राइस आता है वैसे ही सेलर्स अपना माल बेचना चालू कर देते हैं। तो कोई भी बायर्स इससे हायर प्राइस पे इसको खरीद नहीं पाता, उससे पहले ये बेच देते हैं, ठीक है। सप्लाई ज़्यादा होती है, तो रेजिस्टेंस पे सप्लाई ज़्यादा होती है और सपोर्ट पे डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये सप्लाई और डिमांड का ही पूरा गेम है मार्केट, जैसा आपको पता ही है, राइट। तो अब इस बेसिस पे कैसे हम ट्रेड्स लेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले अप ट्रेंड का सोच समझते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे रेंज बना लेते हैं अपना सपोर्ट का, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है तो हम हमेशा सपोर्ट को यूज़ करेंगे ना कि रेजिस्टेंस को। तो कभी भी कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है हमेशा सपोर्ट ड्रॉ करो और सपोर्ट पे ही ट्रेड लो, ठीक है। तो ये मैंने एक रेंज बना दी। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे ये देखना है कि स्टॉप लॉस कितना लगेगा और एग्जिट कहाँ पे होना है, करेक्ट है।
तो स्टॉप लॉस हमेशा इससे थोड़ा नीचे होगा। और एक इस टेक्निक होती है स्टॉप लॉस लगाने की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। बट अभी के लिए ये समझ लो कि इससे कुछ पॉइंट नीचे फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी है तो ये जो नीचे वाली बेस लाइन है उससे 15 पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और बैंक निफ्टी है तो 30 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड बना रहा हूँ। ठीक है, और कब तक राइड करोगे? तो राइड करने के लिए एक मूविंग एवरेज लगा लो इसमें। ठीक है, तो ये जो मूविंग एवरेज है हमारी, ये 3 पॉइंट्स की है। यहां तक राइड करो, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, और आपका स्टॉप लॉस ये। तो जब भी ये मूविंग एवरेज के पास आ जाए आप यहां से एग्जिट करो। तो अगर रिस्क टू रिवार्ड देखो तो कितना ज़बरदस्त रिस्क टू रिवार्ड है यहाँ पे इस ट्रेड के ऊपर। तो इस तरीके से ट्रेड लोगे तो हमेशा आप ओवरऑल देखोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, जब भी आपका सेटअप बने तभी आपको ट्रेड में जाना है। एक शॉर्ट का देख लेते हैं ऐसे ही कैसे काम करेगा ये। तो शॉर्ट के केस में हमने यहाँ पे एक रेंज बनानी है। ठीक है, तो लेट्स सी, तो ये आपकी रेंज बन गई। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेनी है हमें। ये 10-15 पॉइंट ऊपर, और कहाँ तक? सी मूविंग एवरेज ऐड करते हैं। एटीन पॉइंट की इस पॉइंट पे आप एग्जिट कर सकते हो। अब एंट्री करनी कहाँ है वो भी देख लेते हैं एक बार। एंट्री करनी होती है जब भी आपका जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट के पास आएगी प्राइस एक्शन, उसके बाद एक ये बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है, इस बुलिश कैंडल पे बनाओ लो एंट्री, और फिर नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ हमेशा। तो आप एंट्री देखो यहाँ पे भी ले सकते थे, इस जगह पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, किसी भी केस में आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता। राइट, और फिर यहाँ से देखो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रेड में रेंज बनाई है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बेरिश कैंडल बनी, जैसी आप यहाँ पे एंट्री ले लो, और ये यहाँ तक जा रहा है। राइट, जैसे इसने ये कैंडल काटी यहाँ पे क्लोज हो गई, क्लोजिंग का इंतजार करना है, जैसे ही क्लोज हुई यहाँ पे एग्जिट हो जाओ। तो ये आपका टारगेट बनता है। तो अभी तक समझ में आ रहा है आपको कैसे ट्रेड लेना है यहाँ पे? गुड है। लेकिन साइडवेज मार्केट में क्या करना है फिर? तो साइडवेज मार्केट में समझने के लिए ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। ठीक है, तो इसको पहले तो आप जूम आउट करो। ठीक है, देखो ये कहाँ से साइडवेज है, ये यहाँ से साइडवेज है। राइट, तो वही रेक्टेंगल लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन से पॉइंट से बनाने हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम हमेशा एक्सट्रीम जो पॉइंट है ना उसको लेंगे, बीच के पॉइंट्स को हम इग्नोर करेंगे। अब ये देखो
यहाँ से प्राइस एक्शन मूव हुआ, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन करके नीचे आया। ये जब वापस आया रिटेस्ट हुआ, इसके नीचे नहीं गया और फिर से ऊपर जाना चालू किया। ठीक है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, इस जगह पे आप एंट्री करो, इस जगह पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस यहाँ का रखो। ठीक है, ऑल्दो रिटेस्ट पे बेटर होता है, तो रिटेस्ट किया, यहाँ पे आपने एंट्री करी, वॉल्यूम भी देखो यहाँ पे हाई है तो एंट्री किया आपने, और उसके बाद बीच की जो ये वोलेटिलिटी है इसको इग्नोर करो। आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना बिग वाला, वहां तक ही गया। ठीक है, प्रॉफिट बुक किया, ब्रेक किया, इग्नोर करो, नीचे आया, बड़ी रेड कैंडल से काटा, वेरी बेरिश, यहाँ पे ट्रेड लो, वापस नीचे आया, यहाँ पे टच करके ऊपर जाने लगा, फिर से यहाँ से ट्रेड ले सकते हो और फिर वापस ही ऊपर चढ़ गया। कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा इस बड़े रेंज में, बट अगर आप छोटे रेंज में आते ना, इस जगह पे अगर ये बनाते सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बनाते, हर जगह आपका स्टॉप लॉस हिट होता। तो वाई शुड यू ट्रेड इन अ वेरी स्मॉल रेंज? तो साइडवेज मार्केट में हमेशा जूम आउट करके बड़े टाइम फ्रेम पे दूर वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओ जो स्ट्रांग है और उसी पे ट्रेड करो, तो उसमें बेनिफिट होगा आपका हमेशा। समझ में आया ये साइडवेज मार्केट में कैसे करेंगे? ठीक है, एक बोनस चीज बताता हूं मैं, आप थोड़ा ध्यान रखना, इसमें एक चीज दिखाता हूं मैं। ये इन्फी जो है देखो आप, ये अप ट्रेंड में है, राइट? यहां पे एक चीज नोटिस करना आप, कभी भी जब अप ट्रेंड में हो आपका स्टॉक, तो जो ये प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस है, जब भी ये तोड़े तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। मैं अभी दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। ब्रेक होने के बाद जब भी इसको दोबारा तोड़े तो एग्जिट हो जाना चाहिए। ये देखो हो गया रहा है, ये सपोर्ट था, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ऊपर गया, इसको तोड़ दिया, राइट? बट इसके बाद इस वाले रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा नहीं यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर गया, तोड़ा, इसके नीचे नहीं आया, क्लोज नहीं हुआ, इसके ऊपर ही गया, फिर यहाँ पे सिमिलरली इसको तोड़ा, यहाँ पे भी देखोगे तो इस जगह पे ये क्लोज कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे आप निकल सकते हो। ठीक है, इसके नीचे आ गया, फिर वापस से आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। एंट्री किया, ये देखो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बनाया, इसको एक बार तोड़ा रेजिस्टेंस को, ये ऊपर चला गया, राइट? ये वापस इसके नीचे नहीं आया, फिर वापस यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, तोड़ दिया, इसके नीचे नहीं आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस इसने वापस तोड़ दिया, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये एक और टेक्निक होती है, आपने नोटिस किया होगा, ये बार बार रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर रहा है आप ट्रेड में तो ये तोड़ता नहीं है, जब भी तोड़ेगा तो मतलब यहाँ पे आपका वो ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए। इससे क्या कर सकते हो आप, इससे ये देखो ये जो बड़े मूव्स है ना ऐसे वाले, देखो यहाँ पे अब गया रेजिस्टेंस, ब्रेक किया बट वापस तोड़ दिया, अब आप यहीं पे अगर एग्जिट हो जाते ना तो ये इतना बड़ा वाला लॉस नहीं होगा आपका कभी भी। ऑल्दो ये जो मूविंग एवरेज है इसने भी सिग्नल दे दिया कि आपको यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। तो ये ओवरऑल कुछ पॉइंट्स थे। तो पहला पॉइंट ये था हमारा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक रेंज के होते हैं। सेकंड पॉइंट ये था कि अप ट्रेंड में हमेशा जो होता है वो सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है और रेजिस्टेंस वीक होता है, एंड डाउन ट्रेंड में जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है और सपोर्ट जो होता है वो वीक होता है। फोर्थ पॉइंट ये था हमारा कि साइडवेज मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम हमेशा जो स्ट्रांगेस्ट है वो बनाएंगे दूर का, जो पास के जो होते हैं उनको हम इग्नोर करेंगे।
एंड फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड लेना हो तो मूविंग एवरेज 18 का लगा लो आप, और जब भी आपका वो ब्रेक होता है तो आप वहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। और स्टॉप लॉस जो होता है वो हमेशा रेंज के नीचे कुछ पॉइंट आप बनाओगे तो स्टॉप लॉस जल्दी से हिट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप एक एज ले सकते हो। 100% टाइम ये वर्क नहीं करेगा फॉर श्योर, बट आपका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड की है वो बढ़ जाएगी। और अगर एक बार ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और रिस्क टू रिवार्ड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कितना बड़ा है, राइट, ये बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल आप जितने भी ट्रेड लोगे तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। होपफुली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आया होगा। एंड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स।